वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इजरायली फौजियों ने फ़लस्तीनियों पर कर दी जुल्म की इंतहा। 3 बच्चों की वालिदा 26 साल खातून को सीने में गोली मारकर कर दिया कत्ल। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 फ़लस्तीनी हुए जाँ बहक। मॉस्को पर किए गए हमले में सदर पुतिन को कत्ल करने की नाकाम कोशिश पर मुश्तइल हुआ रूस। साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, ज़ेलेंस्की को कत्ल करने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया। अमेरिका में फायरिंग के नतीजे में हलाकतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अब जॉर्जिया में एक शख्स ने अपने 3 फैमिली मेंबर समेत 4 अफराद को कर दिया कत्ल। रियासत कर्नाटक में बजरंग बली का नारा लगाकर वोट करने की पीएम मोदी की अपील पर असदुद्दीन ओवैसी का तनकीदी हमला। कहा, अगर मैं अल्लाह अकबर के नारे के साथ वोट करने की अपील करूं तो ये कैसा सेकुलरिज्म है। मणिपुर में हालात हुए बदतरीन। आदिवासियों और नॉन आदिवासियों में शदीद झड़पों की खबर। कांग्रेस ने कहा, मणिपुर जल रहा है और पीएम मोदी कर्नाटक में इंतखाबी तशहीर में है मसरूफ। और दारुल हुकूमत दिल्ली में मोदी सरकार के मिनिस्टर के खिलाफ एहतजाज कर रहे पहलवानों पर हमले का इल्जाम। दिल्ली वुमेन्स कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल को किया गया जबरदस्ती गिरफ्तार। पहलवानों से मिलने से रोका जा रहा है। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इजरायली फौज की फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा बढ़ती ही जा रही है। आज एक फ़लस्तीनी खातून को गोलियां मारकर हलाक करने के बाद 24 घंटों के दौरान 4 फ़लस्तीनियों की मौत की खबर है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक ऐमान ज़ियादा अहमद औदा नामी एक 26 साल फ़लस्तीनी खातून को इसराइली फ़ौजियों ने सीने पर गोलियां मारकर शहीद कर दिया। मुतवफ़्फ़ी खातून का ताल्लुक ग़ुर्ब उर्दन के शुमाली शहर नाबलस से बताया गया है, जबकि खबर यह भी है कि मुतवफ़्फ़ी फ़लस्तीनी खातून 3 बच्चों की वालिदा है। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने अपनी सफ़ाकी पर पर्दा डालने के लिए शहीद खातून पर चाकू से हमले का इल्ज़ाम आयद किया है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि शहीद होने वाले खातून को जख्मी हालत में रफेदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। रूस और यूक्रेन के दरमियान बदतरीन जंग का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। दरअसल रूस ने दावा किया है कि सदर पुतिन को कत्ल करने के लिए यूक्रेन ने मॉस्को पर हमले किए हैं। रूस ने ऐलान किया कि उसने क्रेमलिन को निशाना बनाने वाले 2 ड्रोन मार गिराए हैं, जिसे उसने सदर पुतिन को कत्ल करने की दहशतगर्दाना कोशिश करार दिया था। दूसरी जानिब कल जुमेरात की देर रात यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, जहां से एयर अलर्ट एक्टिव कर दिया गया। यूक्रेन की दारुल हुकूमत के आसमान पर एक ड्रोन देखा गया। फुटेज में सदारती महल के ऊपर एक ड्रोन दिखाया गया और फिजाई दिफा ने उसे मार गिराया। कीव में एक दिन कबल भी एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई, जिसके नतीजे में आर्सेनल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर बमबारी की गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यूक्रेन की दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता रात 3.5 घंटे तक फिजाई हमले के सायरन की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। उधर यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमने पुतिन पर हमला नहीं किया, हम सिर्फ अपनी सरजमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम पुतिन या मॉस्को पर हमला नहीं कर रहे, हम अपनी सरजमीन पर लड़ रहे हैं। यूक्रेन के ऐवान सदर की जानिब से जारी बयान में भी इससे पहले कहा गया था कि कीव का क्रेमलिन पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। हम जानते हैं कि क्रेमलिन पर हमला एक इंतहा पसंद रूसी रद्द-ए-अमल का सबब बन सकता है। इस दरमियान रूस के साबिक सदर और मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने रूस के सदारती महल पर ड्रोन हमले करके सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश पर अपना रद्द अमल दिखाते हुए कहा है कि इस दहशतगर्दाना हमले के बाद ज़ेलेंस्की और उनके करीबी अफराद के खात्मे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इससे पहले
रूसी सदारती महल क्रेमलिन के तर्जुमान ने यूक्रेन को इस हमले का जिम्मेदार करार दिया था और सदारती महल से बयान जारी हुआ कि ड्रोन हमले के वक्त व्लादिमीर पुतिन सदारती महल में मौजूद नहीं थे। दिमित्री मेदवेदेव के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमलों की शिद्दत बढ़ जाएगी, तो वहीं यूक्रेनी सदर व उनके करीबियों को कत्ल करने की रूसी कोशिश भी शिद्दत इख्तियार कर लेगी। जंगबंदी के बावजूद सूडान में झड़पों का सिलसिला जारी है और हलाकतें भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सूडान पर पाबंदियों के निफाज का नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नया इंतजामी हुक्मनामा जारी किया, जिसके तहत सूडान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाले अफराद के खिलाफ पाबंदियों की मंजूरी दी गई है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि सूडान में जारी तशद्दुद एक अलमिया है और ये सूडानी अवाम के सिविलियन हुकूमत और जमहूरियत की तरफ मुंतकली के वाज़ेह मुतालबे के साथ गद्दारी है। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री रवांडा में गुज़िश्ता मंगल से जारी शदीद बारिशों की वजह से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 109 अफराद मारे गए हैं। रवांडा के इमरजेंसी मैनेजमेंट की वजीर मैरी सोलंज ने कहा कि मुल्क की मगरबी और शुमारी रियासतों में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग और सैलाब में 109 अफराद हलाक हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रेस्क्यू की कोशिशें जारी हैं। मैरी सोलंज ने बताया कि बहुत से मकानात को नुकसान पहुंचा है और ये नाकाबिल इस्तेमाल हो गई हैं, जबकि ज़रई ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मजीद कहा कि जाँ बहक होने वाले अफराद में से कई एक अपने घरों ही में फंस कर जाँ बहक हो गए थे। अमेरिका में फायरिंग के नतीजे में हलाकतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अब अमेरिकी शहर जॉर्जिया की कोलवेट क्वालिटी के एक अस्पताल के जिम्मेदार ने बताया कि साउथ देही इलाके के कस्बे मोल्ट्री में होने वाले फायरिंग के वाक़े में 4 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक फास्ट फूड की वर्कर थी, जबकि हमलावर के 2 रिश्तेदार भी गोलियों का निशाना बने। हलाक होने वाला चौथा शख्स खुद हमलावर था, जिसने बातज़ा खुद को भी गोली मार ली। कोलकोट काउंटी के एक ओहदेदार ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि मुसल्लह हमलावर ने मोल्ट्री के 2 घरों में अपनी मां और दादी को कत्ल किया और फिर कस्बे के मरकजी इलाके में वाक़े मैकडोनाल्ड के एक रेस्टोरेंट में घुसकर एक खातून को हलाक कर दिया, जो सुबह की शिफ्ट की मैनेजर थे। इसके बाद मुसल्लह शख्स ने खुद को भी गोली मार ली। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पीएम मोदी की जानिब से कर्नाटक इलेक्शन में 10 मई को जय बजरंगबली का नारा लगाकर वोट करने की अपील पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये कैसा सेकुलरिज्म है। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंगबली बोल करके सजा दे देना इनको। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंगबली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तो आज क्या हुआ, आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके, क्या नाम है, हाँ डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो
अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों, तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। तुम्हारे पप्पा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे, पप्पा बोले ना कल, मीडिया वाले गूंगे हो गए, नहीं उन्होंने बोल सकते, ओवैसी नहीं बोल सकता। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए पीएम मोदी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत ने ही पीएम मोदी के ख्वाब को चकनाचूर किया है। तो मुझे ताज्जुब हुआ, मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं पास में कहीं एक भाषण दे रहे हैं, तो मैंने कहा मैं देखूं क्या कह रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसको उनके लोग कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, विकास पुरुष, ये सब उनके बारे में कह रहे हैं। और ये विकास पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कर्नाटका आके कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं कर्नाटका में विकास लाऊंगा, मेरा एक सपना था कि कर्नाटका को मैं पूरे देश में विकास का मिसाल बनाऊंगा, तो क्यों नहीं बनाया? आप तो सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं, सब जगह आप ही आप हैं, तो आपने क्यों नहीं किया? अपना सपना साकार क्यों नहीं किया? और जब मैं पूछना चाहती हूं कि जब भाजपा की सरकार, आप ही की बनाई गई सरकार, जनता को 40% सरकारा बनके लूट रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, जब ये लूट मच रही थी तो आपकी आंखें बंद क्यों थी? आपकी आंखें बंद इसलिए थी क्योंकि आप सपना देख रहे थे। मणिपुर में हालात दिन ब दिन खराब ही होते जा रहे हैं। बुध के दिन आदिवासियों के मुजाहरे के दौरान तशद्दुद हुआ था। इसके बाद 8 अजला में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हुकूमत ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया है। तशद्दुद से मुतासर इलाकों में दफा 144 लागू है। पूरी रियासत में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। जबकि कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने मणिपुर वायलेंस को लेकर पीएम मोदी पर तनकीदी हमला किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है और पीएम मोदी इस पर बात करने के बजाय कर्नाटक में इंतखाबी तशहीर में मसरूफ है। इस देश के पूर्वोत्तर का एक अहम राज्य है मणिपुर, और मणिपुर जल रहा है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, मणिपुर वाकई में 4 दिनों से जल रहा है। हत्या, अगजनी, लूट, संपत्ति स्वाहा होने की दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं। हिंसा इतनी उग्र हो चुकी है कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर देना पड़ा है। 16 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगा हुआ है, मतलब आधे राज्य में, और भारतीय रेल ने रेलगाड़ी वहां भेजने से मना कर दिया है, सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। हिंसा ने इतना उग्र रूप ले लिया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, और इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने गवर्नर को अधिकृत कर दिया है शूट एट साइट ऑर्डर के, मतलब जहां देखो वहां गोली मार दो। ये 2023 का भारत है जहां पर एक राज्य जल रहा है और शूट एट साइट के ऑर्डर है। मणिपुर की ध्वस्त व्यवस्था के चलते वहां के मंत्री, वहां के विधायक, खुद ओलंपियन और भाजपा की राज्यसभा सांसद रह चुकी मैरी कॉम हाथ जोड़ के दुहाई कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हमारा प्रदेश जल रहा है, उसको जलने से बचा लीजिए, खत्म होने से बचा लीजिए। लेकिन इस देश की विडंबना है और दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटका में इतने व्यस्त हैं, वोट की राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि मणिपुर जल के स्वाहा हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको मतलब सिर्फ वोट से है, वोट वोट और वोट। लेकिन आज सवाल पूछना पड़ेगा, और सवाल पूछना जरूरी है। मणिपुर में दंगे पूरी तरह से सांप्रदायिक हो चुके हैं। धार्मिक संस्थानों पर हमला हो रहा है, लोगों पर हमला हो रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है, अगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, संपत्ति जलकर स्वाहा हुई जा रही है। क्या कोई नैतिकता नहीं है प्रधानमंत्री मोदी आपकी और गृह मंत्री अमित शाह की कि आप अपना सारा अटेंशन मणिपुर पर दीजिए? आपने तो यहां कर्नाटका आके कहा था अमित शाह जी की अगर आपकी सरकार नहीं आएगी तो दंगे हो जाएंगे। मणिपुर में आपने किसके नाम पर वोट मांगा था? वहां पर तो आपकी सरकार है, आपके रहते हुए मणिपुर जल उठा है।
क्या कर रहे हैं आप उसके बारे में? असलियत तो यह है कि एक गृह मंत्री के तौर पर आप पूरी तरह से विफल रहे हैं। असम और मिजोरम में गोली चल जाती है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सीमा विवाद हो जाता है, अब मणिपुर जल रहा है। आपको अपने पद पर रहने का क्या मौलिक अधिकार है? वास्तव में तो मणिपुर में 356 अनुच्छेद के तहत तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और स्थिति बहाल, शांति बहाल करने के प्रयास करने चाहिए। और मोदी जी, मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करती हूं, आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के स्टार प्रचारक मात्र नहीं है। कर्नाटका भी देख रहा है कि मणिपुर के हमारे भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है, और कर्नाटका भी चाहता है कि आप अपना सारा अटेंशन वहां पर शांति बहाल करने में, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में लगाइए। मणिपुर को जलने से बचा लीजिए मोदी जी। यहां पर वोट मांगना आपके कर्तव्य के खिलाफ है। इस देश का एक राज्य जल उठा है, उसको बचाइए, वहां पर शांति बहाल करिए, वो आपका राजधर्म है। आपको अपना राजधर्म याद दिलाना जरूरी है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कर्नाटक की आवाम से रियासती असेंबली में बीजेपी को छोड़कर किसी दीगर पार्टी को वोट देने की अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर 2024 आम इंतखाबात से पहले साउथ स्टेट में 10 मई को होने वाले इलेक्शन से बीजेपी का ज़वाल शुरू होता है तो उन्हें खुशी होगी। बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के अवामी राब्ते पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए बीजेपी पर अपने मफाद के लिए हिंदू मजहब को बदनाम करने का भी इल्जाम लगाया है। कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान मिस्टर वल्लभ ने बीदर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है। कर्नाटक में बीजेपी की जानिब से शुरू की गई बदउनवानियों को कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आकर ख़त्म कर देगी। उन्होंने बताया कि दुनिया में जिस तरह LIC एजेंट होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, उसी तरह से कर्नाटक बीजेपी सरकार में 40% कमीशन एजेंट है। लिहाजा ऐसे एजेंट को उखाड़ फेंक जाना चाहिए। आपने LIC एजेंट का नाम तो सुना होगा, आपने जनरल इंश्योरेंस एजेंट का भी नाम सुना होगा, आपने रियल एस्टेट के एजेंट का नाम भी सुना होगा, आपने टिकट कराने वाले एजेंट का भी नाम सुना होगा, ट्रेन का टिकट, हवाई जहाज का टिकट। पर हमारे प्रदेश में एक 40% कमीशन एजेंट भी है, और वो 40% कमीशन एजेंट, ये मैंने नाम नहीं दिया, ये उन्हीं के पार्टी के MLA ने कहा है, नेहरू ओलेकर ने, कि जो मुख्यमंत्री है वो 40% कमीशन एजेंट है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहाँ गांव-गांव घूम रहे हैं, पर उस 40% कमीशन एजेंट के बारे में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। जो लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है उस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। जो लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उसमें अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। जो लगातार देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है उस पर चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। जो लगातार महिलाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक और बेंगलुरु से लेकर बिदर तक, उसके ऊपर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते। वो क्या कोशिश करते हैं कि कैसे देश में और प्रदेश के लोगों को जातियों में विभाजित कर कर, धर्मों में विभाजित करके अपने वोट ले लें। पर ध्यान रहे, जब तक कर्नाटक के लोगों को 40% कमीशन का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी 40 को पार नहीं कर पाएगी। 40 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे 40% कमीशन वाले लोग। और आपने ये सुना होगा, दूध की कीमत तो सुनी होगी, दही की कीमत भी सुनी होगी, एक 5 किलो आटे का बैग की कीमत भी सुनी होगी, पर कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कीमत 2,500 करोड़ रुपया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब मैंने नहीं कहा, ये उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं, जिनको बढ़ा चढ़ा के आज वो बात कर रहे हैं कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद चाहिए तो 2,500 करोड़ रुपया दे दो। और उस आदमी को टिकट भी दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जिस यतनाल ने ये बोला कि मुख्यमंत्री 2,500 करोड़ में बनता है, वो भाजपा का उम्मीदवार भी बन गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये भारतीय। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली वुमेन्स कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो मोदी कैबिनेट के वजीर और बीजेपी लीडर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज कर रहे पहलवानों से मुलाकात करने जा रहे थे। So peaceful आ जाइए, मैडम प्लीज डोंट टच, आ जाइए, हाथ मत लगाइए ना, आप अपनी ड्यूटी करिए, आप अपनी ड्यूटी करिए।
touch me. Don't touch me. Please do not touch me. Please. No, you cannot meet. Madam. How dare you? Ma'am, please. What do you Come. mean by? No. आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हमारे स्टाफ के What साथ। is this behavior? आप जाइए मैडम, उधर से पीछे जाइए ना, गमले बन के खड़ी हुई है, लेके चलिए आराम से मैडम, मैम बैठ जाइए मैम। आराम से मैडम, आराम से लग जाएगी। मैम मैम प्लीज, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप अंदर बैठिए। आई एम नॉट। एक हाथ में होगा। What the hell is happening? Please cooperate, ma'am. अरे ये क्या गुंडा करती? उनको भी पकड़िए, चलिए मैम प्लीज। क्या कमाल कर रहे हैं, उधर चलिए। हाथ मत लाओ यार। मैडम you cannot abuse मैम, you cannot abuse। चलो अंदर घुसो भाई। आपको किसने यार कमाल कर रहे हैं। नौजवान किसान लीडर अभिमन्यु कोहार ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी हुकूमत को धमकी दी कि अगर एहतजाजी पहलवानों का पानी व खाना रोका गया तो दिल्ली का पानी रोक दिया जाएगा। तानाशाह कान खोल के सुन ले कि जंतर मंतर पे बैठे हुए पहलवानों का आपने पानी रोक दिया, उनका खाना रोक दिया, उनके लिए बेड नहीं जाने दिया, आपने बेड उनके लिए रोक दिए। तो कान खोल के सुन लो, तो ये सड़कें दिल्ली की तरफ जाती हैं, ये हम किसानों के खेतों में से होके जाती हैं, इन सड़कों को रोक दिया जाएगा। तो दिल्ली का पानी जाता है वो हरियाणा में से होके जाता है, वो नहरें काट के दिल्ली का पानी रोक दिया जाएगा। जो आपके बिजली के खंभे जो गए हुए हैं, जिनमें से दिल्ली की बिजली जाती है, वो हरियाणा के किसानों के, पंजाब के किसानों के खेतों में खंभे गड़े हुए हैं, वहाँ से बिजली काट दी जाएगी। अगर आप इस तरीके का अन्याय करोगे तो पूरे तरीके से दिल्ली को ठीक उसी तरीके से बंद करेंगे जैसे 13 महीने तक चले आंदोलन में पूरे दिल्ली को सील कर दिया था। बॉक्सर विजेंदर ने भी एहतजाज कर रहे पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर मारपीट के इल्जामात के दरमियान कहा कि दिल्ली पुलिस ने किसके इशारे पर ऐसा कदम उठाया, इसकी जांच होनी चाहिए। आप सबसे रूबरू होने का सिर्फ एक मकसद है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ जिस तरह की नाइंसाफी जंतर मंतर पर हुई है, एक खिलाड़ी होने के नाते, एक साथी होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं उनके साथ हूं, उनके साथ खड़ा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ न्याय होगा। और जैसे मेरे को इस न्यूज़ का पता लगा, कल रात की न्यूज़ थी, तकरीबन 2:30-3 बजे बारिश हो रही थी, सब लोग अपने अपने घरों में कहते आराम से एसी में सो रहे थे, और जब ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी उसके साथ इस तरह का व्यवहार, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर उनके बेड उनसे छीन लिए जाते हैं और बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए मैं नहीं मानता कि इससे कोई बुरा दिन होगा। जिस लड़के ने, बजरंग पूनिया ले, आप विनेश फोगाट ले, साक्षी मलिक ले, जो हमारी हिंदुस्तान की शान है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, तो आप सोच सकते हैं कि जो आम लोग हैं बेचारे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उनके साथ हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। और रही बात क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो तो सब जानकारी के बाद पता लगेगा। और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पुलिस ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया, तो लेकिन मेरा एक सवाल था सिर्फ कि पुलिस ने किसके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई की, वो भी हिंदुस्तान की जो शान है, हमारी जो बहन बेटियां, उनके साथ किसके इशारे पर ये सब चीजें हुई, इसकी जांच हो। और हमारे जो ओलंपिक विजेता हैं, हमारे भाई बहन, उनके साथ न्याय हो, और जो भी न्याय प्रक्रिया है उसको सरेआम सबके सामने दिखाया जाए कि हमने ये कार्रवाई की, हमने ये कार्रवाई आगे की जाएगी। तो इसलिए हम आप सबसे रूबरू होने के सिर्फ एक ही मकसद था कि भैया हम अपने पहलवानों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे, और एक खिलाड़ी होने के नाते मैं हमेशा उनके साथ था और आगे भी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। टेररिस्ट तो बनाना हम लोगों का काम है, बना देते हैं 1 सेकंड में।
ये डायलॉग किसी फिल्म के नहीं बल्कि ये बिहार के जिला जमुई झाझा थाने के थानेदार के हैं, जो सबके सामने धमकी देते हुए कैमरे में कैद हो गए। तो हमारा 1 सेकंड में हमको दूर करना आता है। सर क्या बोले, टेररिस्ट तो बनाना हम लोग का काम है, बना देते हैं। क्या बोला रे, क्या बोला तू, क्या बोला रे, होश में है कि नहीं है? काल में डरा रहा है साले, तुम बोला बता रहे हैं। क्या हो रही है? 3 दिन बाद आए तब भी आपको इस तरह से गुस्सा हो रहे हैं। उस दिन बुला रहे थे, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आए। उस दिन हम लोगों के खेत में गेहूं था, गेहूं छोड़ करके आ जाते, क्या गेहूं को दे देते। कल परसों, हाँ तो कल की बात है, परसों क्या बात है। कल हम लोगों के खेत में ज्यादा ही है। सुनो एक मिनट, तुम लोग जब अगर शिक्षित हो बोलने का, समझने का, ठीक है, तुम समझना भी जरूरी है। और बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इस्राएली फौजियों ने फलस्तीनियों पर कर दी जुल्म की इंतहा। 3 बच्चों की वालिदा 26 साल खातून को सीने में गोली मारकर कर दिया कत्ल। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 फलस्तीनी हुए जाँ बहक। मॉस्को पर किए गए हमले में सदर पुतिन को कत्ल करने की नाकाम कोशिश पर मुश्तैल हुआ रूस। साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, ज़ेलेंस्की को कत्ल करने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया। अमेरिका में फायरिंग के नतीजे में हलाकतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अब जॉर्जिया में एक शख्स ने अपने 3 फैमिली मेंबर समेत 4 अफराद को कर दिया कत्ल। रियासत कर्नाटक में बजरंग बली का नारा लगाकर वोट करने की पीएम मोदी की अपील पर असदुद्दीन ओवैसी का तनकीदी हमला। कहा, अगर मैं अल्लाह अकबर के नारे के साथ वोट करने की अपील करूं तो ये कैसा सेकुलरिज्म है। मणिपुर में हालात हुए बदतरीन, आदिवासियों और नॉन आदिवासियों में शदीद झड़पों की खबर। कांग्रेस ने कहा, मणिपुर जल रहा है और पीएम मोदी कर्नाटक में इंतखाबी तशहीर में है मसरूफ। और दारुल हुकूमत दिल्ली में मोदी सरकार के मिनिस्टर के खिलाफ एहतजाज कर रहे पहलवानों पर हमले का इल्जाम। दिल्ली वुमेन्स कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल को किया गया जबरदस्ती गिरफ्तार। पहलवानों से मिलने से रोका जा रहा है। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक के अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।